नेपाल के हालिया छात्र नेतृत्व वाले जनरेशन जेड प्रदर्शनों के पीछे कई गहरी और जटिल समस्याएं छिपी हैं। शुरुआत सोशल मीडिया पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से हुई, जिसने युवाओं में आक्रोश की चिंगारी जलाई। यह प्रतिबंध जल्द ही हटा लिया गया, लेकिन तब तक गुस्सा सड़कों पर फैल चुका था। सरकार की नीतियों, भ्रष्टाचार और आर्थिक संकट के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन का रूप ले चुका था। नेपाल की अर्थव्यवस्था लंबे समय से चुनौतियों से जूझ रही है। विश्व बैंक के अनुसार नेपाल की 82% श्रमिक शक्ति अनौपचारिक क्षेत्र में काम करती है, जो अंतर्राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। देश की अर्थव्यवस्था का 1/3 हिस्सा विदेशों में काम करने वाले नेपाली नागरिकों द्वारा भेजी गई रेमिटेंस पर निर्भर है। यह निर्भरता देश में गुणवत्तापूर्ण नौकरियों की कमी और युवाओं के लिए अवसरों के अभाव को उजागर करती है। हर साल लगभग 5 लाख युवा श्रमबल में शामिल होते हैं, लेकिन पर्याप्त रोजगार के अवसर न होने से वे या तो बेरोजगार रह जाते हैं या विदेश जाने का विकल्प चुनते हैं। हालांकि हाल के महीनों में कृषि और उद्योग के चलते जीडीपी में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई। फिर भी प्रति व्यक्ति आय दक्षिण एशिया में सबसे कम मानी जाती है। भ्रष्टाचार की समस्या भी उतनी ही गंभीर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रैंकिंग में नेपाल 180 देशों में से 107वें स्थान पर है। सोशल मीडिया के जरिए आम जनता और नेताओं के बच्चों के जीवन के बीच की असमानता और राजनेताओं की विलासिता उजागर हो रही है, जिसने युवाओं की नाराजगी को और गहरा किया है। दशकों से सत्ता में बैठे नेता, बार बार बदलती सरकारें और सत्ताधारी वर्ग का जनता से दूरी बनाकर रखना युवाओं में आक्रोश और निराशा का बड़ा कारण है। डिजिटल प्रतिबंधों ने आग में घी डालने का काम किया। सोशल मीडिया आज के युवाओं के लिए न केवल विचार प्रकट करने का मंच है, बल्कि रिश्तों को बनाए रखने और दुनिया से जुड़े रहने का जरिया भी है। जब सरकार ने इस पर रोक लगाई तो युवाओं ने इसे अपने अधिकारों पर हमला माना। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी इस प्रतिबंध की आलोचना की, इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बावजूद युवाओं की नाराजगी कम नहीं हुई। संसद और अन्य सरकारी भवनों में आगजनी और व्यापक प्रदर्शन यह दर्शाते हैं कि नेपाल के युवा सिर्फ एक प्रतिबंध के खिलाफ नहीं, बल्कि गहरी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं के समाधान की मांग कर रहे हैं। इन मुद्दों का हल केवल सतही बदलावों से नहीं, बल्कि समावेशी, पारदर्शी और युवाओं को केंद्र में रखकर बनाई गई नीतियों से ही संभव है।